वेल अगर तुमने भी इस वीडियो पे क्लिक किया है तो तुम्हारे साथ भी कभी ना कभी ऐसा जरूर हुआ होगा कि जब भी तुम किसी से कुछ शेयर कर रहे होते हो तो या तो सामने वाला तुम्हारी बातों पे ध्यान नहीं देता या तो तुम्हें इग्नोर कर देता है। और हो सकता है तुम शायद अपनी क्लास में सबसे अलग बैठते होगे या जब भी बात करने का ट्राई करते होगे सब तुम्हारा ही मजाक बना देते होंगे। और इन सारी चीजों की वजह से तुम्हें भी ऐसा लगता होगा कि शायद तुम्हारे लुक्स अच्छे नहीं है इसलिए तुम्हें कोई अटेंशन नहीं देता। तो मुझे बस 10 मिनट का टाइम दो, मैं तुम्हारी ये सारी गलतफहमी दूर कर दूंगा, क्योंकि ये सारी चीजें बस तुम्हारे साथ नहीं हो रही। हमारे क्लास में एक लड़का था जिसके साथ सेम यही सारी चीजें हो रही थी, इनफैक्ट इससे भी ज्यादा। उसका फेशियल स्ट्रक्चर टेढ़ा मेढ़ा था, उसकी दाढ़ी और मूंछ पैची थे, बाल हमेशा पॉक्यूपाइन जैसे ऊपर रहते थे, सब उसको बुली करते थे, कोई भी उसको चाटा मार के चला जाता था, लड़कियां उसका मजाक उड़ाती थी पर वो सबकी बातों को हंस के टाल देता था। और यहाँ तक कि एक दिन तो हमारी क्लास की एक लड़की ने उसको ये तक कह दिया था कि उसको ट्रांसफॉर्मेशन की नहीं सर्जरी की जरूरत है। एंड ये सारी चीजें उसको इतनी बुरी लगी थी कि वो 1 महीने तक स्कूल नहीं आया था। पर वो स्कूल खत्म होने के बाद मैंने स्कूल चेंज कर दिया था, लेकिन 1-2 साल बाद जब हम दोबारा मिले तो वो बंदा पूरा चेंज हो चुका था और जहाँ सब उसका मजाक उड़ाते थे अब सब उससे दोस्ती करना चाहते थे और किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसको बुली कर सके। तो आखिर उसने ऐसा क्या किया जो तुम भी कर सकते हो सबका अटेंशन ग्रैब करने के लिए? आखिर वो कौन से चेंजेस हैं जो तुम भी करके सबका अटेंशन ग्रैब कर सकते हो? तो पहले आता है लुक मैक्सिंग। तुमने काफी बार ये वर्ड इंटरनेट पर सुना होगा, पर आखिर इसका मतलब क्या है? वेल लुक मैक्सिंग से तुम अपने कैसे भी लुक्स को एनहेंस कर सकते हो और बिलीव मी ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है किसी का भी अटेंशन ग्रैब करने के लिए। तो अपने लुक्स को एनहेंस करने के लिए तुम्हें पहले अपने बालों का टाइप जानना होगा। जैसे कि एक बार ये चार्ट देखो और पहचानो कि तुम्हारे बाल किस टाइप के हैं। इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका ये है कि अपना एक बाल तोड़ो और उसको अपने हाथ पे रख के इस इमेज से कंपेयर करो। जब तुम्हें अपने बाल का टाइप पता चल जाए तो अपने फेस शेप के हिसाब से उस हेयर टाइप के सारे हेयर स्टाइल्स देखो और सारे ट्राई करो जब तक कोई हेयर स्टाइल तुम पे सूट ना करे। फॉर एन एग्जाम्पल मेरे बाल 2C है और मेरा फेस ओवल है तो मेरे ऊपर ये सारे हेयर स्टाइल सूट करते हैं। पर तुम्हारे बस हेयर ठीक करने से कुछ नहीं होगा अगर तुम्हारी स्किन ही बेकार है तो। इसलिए तुम्हें अपने स्किन के लिए 3-4 प्रोडक्ट्स यूज करने चाहिए। अगर तुम कोई भी प्रोडक्ट नहीं ले सकते तो तुम इसके ऑल्टरनेटिव्स YT पर देखकर घर पे ही बना सकते हो। और अब ये वाला एक्सक्यूज मत देना कि जो लोग स्किन केयर करते हैं वो लोग गे होते हैं। वेल याद रखना तुम्हें जो भी लोग ये चीज बोलते हैं उनके स्किन की कंडीशन खुद शिट होती है। और यहाँ तक कि स्किन केयर तुम्हारे बड़े से बड़े एक्टर्स, तुम्हारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स और यहाँ तक कि आइडियल्स भी करते हैं। मैं सब लड़कों को कैमरा में देख के बोल रहा हूँ, स्किन केयर बहुत जरूरी है। अगर तुम्हें लग रहा है इससे तुम्हारी अल्फानेस कम हो रही है, तुम गलत सोच रहे हो। विराट कोहली, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी, ये हर कोई स्किन केयर यूज करता है। क्या ये लोग भी तुम्हारी नजर में एक गे हैं? वेल तो तुम्हें लेना है पहले एक फेस वॉश एक अच्छी कंपनी का और कहीं भी जाने से पहले अपना फेस पहले वॉश करना है। फिर अपने फेस पर एक मॉइस्चराइजर लगाना है और उसके बाद एक सनस्क्रीन और फिर एक लिप बाम अपने लिप्स के लिए। ये कोई एक्सट्रीम स्किन केयर रूटीन नहीं है, ये एक कॉमन स्किन केयर रूटीन है जिसे कोई भी फॉलो कर सकता है और तुम्हें इससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी देखने को मिलेंगे। लेकिन चाहे तुम कितना भी लुक मैक्सिंग क्यों ना कर लो, तुम्हारा कोई फायदा नहीं होने वाला अगर तुम्हारी बॉडी ही सही नहीं है। वेल यहीं पे आता है हमारा सेकंड पॉइंट, फिटनेस। देखो लोग तुमको इसलिए भाव नहीं देते क्योंकि तुम्हारा शरीर एक कछुए जैसा है या अगर तुम मोटे हो तो एक हाथी जैसा लगता है। और प्रैक्टिकल रीजन देखे तो लोग उन्हीं को ज्यादा अटेंशन देते हैं जिनकी बॉडी स्ट्रक्चर्ड होती है या फिर लीन होती है। क्योंकि तुम खुद इमेजिन करो अगर तुम ज्यादा पतले हो या मोटे हो तो क्या तुम किसी को प्रोटेक्ट कर पाओगे? वेल किसी का तो छोड़ो, अगर कोई तुम्हारे फैमिली को भी कुछ बोलता है तो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। और अगर तुम उनसे लड़ने का भी ट्राई करते हो तो तुम उनसे बुरी तरीके से पिट जाओगे। टू बी ऑनेस्ट तुम्हारी बॉडी एकदम शिट कंडीशन में होगी और तुम अभी से ही बैंड होके बैठते होगे। इसलिए तुम्हें एक अच्छी डाइट फॉलो करनी चाहिए जो तुम्हें मसल गेन करने में हेल्प करे और रोज जिम या होम वर्कआउट करना चाहिए जिससे तुम्हारी बॉडी शेप में आ सके। और हाँ ये वाला बहाना मत मारना कि जिम या वर्कआउट से हाइट रुक जाती है। इवन साइंटिफिकली जिम या होम वर्कआउट से तुम्हारी हाइट और ज्यादा बढ़ती है और तुम्हारा बॉडी फैट भी कम होता है जिससे तुम्हारी बॉडी स्ट्रक्चर्ड और लीन लगती है। तुम एक कॉमन वर्कआउट पैटर्न भी फॉलो कर सकते हो एक लीन बॉडी अचीव करने के लिए, जैसे कि रोज, पुशअप्स, पुलअप्स, प्लैंक्स, स्क्वाट्स, ये सारी चीजें। लेकिन तुम इमेजिन करो तुमने लुक मैक्सिंग और फिटनेस दोनों को अच्छे से अचीव कर लिया, लेकिन जब तुम किसी से बात करते हो तो तुम हकलाने लगते हो, तो फिर तुम क्या करोगे? ऑब्वियसली लोग तुम पर उतना ध्यान नहीं देंगे क्योंकि तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है। और यहीं पे आता है कॉन्फिडेंस। देखो तुम्हारे साथ भी ऐसा होता होगा कि जब भी तुम किसी से बात करने का ट्राई करते हो तो तुम्हारी जबान लड़खड़ाने लगती है या तुम हकलाने लगते हो, और अगर ये सब नहीं होता तो जरूर तुम कुछ
कुछ बोल ही नहीं पाते होगे। एक अच्छा कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए तुम्हें पहले अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना होगा। तुम अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए एक शीशे के सामने जाके प्रैक्टिस कर सकते हो किसी भी सेंटेंस को बोलने की। जैसे अगर तुम्हें किसी लड़की से ये पूछना है कि वो कहाँ रहती है या फिर उसका नाम क्या है, तो ये सेंटेंस तुम शीशे के सामने बोल के अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हो और नेक्स्ट टाइम तुम्हें उसको ये बोलने की हिम्मत आएगी, जिससे होगा ये कि तुम जब भी किसी के सामने कुछ भी बोलते हो तो तुम्हारी जबान नहीं लड़खड़ाएगी। और याद रखना, तुम्हें कोई भी चीज तेज या लाउड नहीं बोलना है, क्योंकि हो सकता है इससे सामने वाला पर्सन तुमसे इरिटेट हो जाए। इसलिए तुम्हें हमेशा धीरे और काम होके बोलना है। और सबसे जरूरी बात, इन सब चीजों के लिए तुम्हें एक गुड लिसनर भी बनना पड़ेगा। मतलब अगर सामने वाला कोई चीज बोल रहा है तो उसमें जबरदस्ती घुसने की कोशिश मत करो। पहले उसकी बात को पूरा होने दो और जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी बोलने की जरूरत है तभी बोलो, नहीं तो तुम बस एक इरिटेटिंग पर्सन बन के रह जाओगे जिससे कोई भी बात नहीं करना चाहता। एक बार ये वाली फोटो देखो, क्या तुम्हें लगता है कि एक अच्छी शक्ल, एक अच्छी फिटनेस और एक अच्छे कॉन्फिडेंस के बाद भी तुम्हें ये पर्सन पसंद आएगा? तो इसका सीधा सीधा आंसर है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इन तीनों चीजों का कोई भी फायदा नहीं होगा अगर तुम्हारे पास एक अच्छा आउटफिट या हाइजीन नहीं है। और यहीं पे आता है फोर्थ पॉइंट, आउटफिट और हाइजीन। अगर तुम्हारे शरीर से स्मेल आएगी या फिर तुम्हारे कपड़े गंदे होंगे तो क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम लोगों का अटेंशन ग्रैब कर पाओगे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये एक नॉर्मल ह्यूमन नेचर है जो किसी को भी पसंद नहीं आता। लेकिन चिंता करने की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि इसको ठीक करने के लिए तुम्हें बहुत कॉमन सी चीजें करनी है, जैसे कि तुम्हें रोज नहाना है और ब्रश करना है और एक माउथ फ्रेशनर यूज करना है ताकि तुम्हारे मुंह से किसी भी तरीके की स्मेल ना आए। और अगर तुम्हारे दांत ज्यादा पीले हैं तो तुम्हें एक टीथ व्हाइटनर भी यूज करना चाहिए, क्योंकि ये भी एक अनहाइजेनिक सिग्नल देता है। साथ ही साथ तुम्हें एक परफ्यूम भी यूज करना चाहिए जिसकी फ्रेग्रेंस लॉन्ग लास्टिंग हो और ज्यादा देर तक चल सके, ताकि तुम्हारे बॉडी से किसी भी तरीके की स्मेल ना आए और लोग तुम्हारे पास कंफर्टेबल फील कर सकें। और अगर तुम्हें पैची बेड आती है तो उनको कटवा लो, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अजीब लगते हैं। और अगर तुम्हें एक अच्छी बेड आती है तो उसको अच्छे से स्टाइल करो। और आज का टाइम ऐसा हो गया है कि लोग ये मानते हैं कि अगर तुम तेल नहीं लगाते तो तुम नहाते ही नहीं हो, इसलिए इंश्योर करना कि तुम कहीं बाहर जाने से पहले अपने बालों में थोड़ा सा तेल लगा लो। हाइजीन में तुम्हें बस अपने शरीर के साफ सफाई पे ही ध्यान देना है। भाई हाइजीन तो हो गया, पर आउटफिट का क्या? देखो, तुम्हें रैंडमली कभी भी कोई भी कलर उठा के नहीं पहनना, तुम्हें हर चीज अपने स्किन टोन के हिसाब से चूज करना है। हमारे इंडिया में 3 स्किन टोन कॉमन है, गोरा, सांवला और ब्लैक। देखो, अगर तुम गोरे हो तो तुम्हारे ऊपर ये सारे कलर अच्छे लगेंगे, और अगर तुम सांवले हो तो तुम्हारे ऊपर ये सारे कलर अच्छे लगेंगे, और अगर तुम ब्लैक हो तो तुम्हारे ऊपर ये सारे कलर अच्छे लगेंगे। और हाँ, एक चीज ध्यान में रखना कि अगर तुम स्किनी हो तो तुम्हें टाइट फिटिंग कपड़े जैसे कि जीन्स ये सब अवॉइड करना है, और तुम्हें बैगी और लूज फिटिंग्स क्लोथ्स पे ज्यादा ध्यान देना है। वहीं पे अगर तुम ज्यादा मोटे हो तो तुम्हें बैगी कपड़े, लूज फिटिंग्स वगैरह अवॉइड करना है। पर तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा अगर मैं तुमको कहूँ कि ये चारों चीजें करके तुम लोगों का अटेंशन तो ग्रैब कर लो, पर कुछ ही टाइम बाद वो तुम पर ध्यान देना छोड़ देंगे। मगर क्यों? तो यहीं पे आता है हमारा 5th पॉइंट, गोल्स। देखो, इस बात को समझने की कोशिश करो कि लोगों को जब ऐसा लगेगा कि तुम्हारे पास कोई काम नहीं है, तुम्हारा कोई गोल ही नहीं है, तो लोग तुम्हें अटेंशन देना बंद कर देंगे। क्योंकि तुम खुद सोचो, ऐसे इंसान के पास कौन जाना चाहेगा जिसकी लाइफ में कोई गोल्स ही नहीं है? वो कुछ नहीं करता, बस एक लेजी पर्सन है। इसलिए तुम्हें अपनी लाइफ के लिए एक गोल सेट करना है कि तुम्हें आगे क्या करना है। जैसे अगर तुम्हें कंटेंट क्रिएशन पसंद है तो उसको स्टार्ट कर दो, अगर तुम्हें वीडियो एडिटिंग पसंद है तो वो स्टार्ट कर दो, अगर तुम्हें डांस या सिंगिंग पसंद है तो वो स्टार्ट कर दो। और याद रखना, ये सारी चीजें तुम छिपा के रखो और जब इसके रिजल्ट्स आए तभी किसी को बताना या दिखाना, क्योंकि याद रखना, लोग सिर्फ तुम्हारे पास तुम्हारा रिजल्ट देखने आएंगे, कोई ये नहीं देखने आएगा कि तुम कितनी मेहनत कर रहे हो या तुम कितना प्रोग्रेस कर रहे हो। सबको बस इस चीज से फर्क पड़ता है कि तुम्हारा रिजल्ट क्या है। इसलिए अच्छा होगा कि ये सारी चीजें तुम हिडन रखो जब तक तुम्हें उसके रिजल्ट्स देखने को ना मिले। अब एक बार ऐसे पर्सन को इमेजिन करने की कोशिश करो जिसके लुक्स बहुत अच्छे हैं, उसकी फिटनेस भी बहुत अच्छी है, वो सबसे बात भी बहुत अच्छे से करता है, वो वही कपड़े पहनता है जो उसके ऊपर सूट करते हैं, और उसकी लाइफ में एक अच्छा गोल भी है। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि ऐसे पर्सन पे कोई ध्यान नहीं देगा? ऑब्वियसली देगा, क्योंकि ये 90% लोगों के पास नहीं है, पर तुमने ये सारी चीजें अचीव कर रखी है। पर अब तक मैंने तुम्हें एक डार्क रियलिटी के बारे में नहीं बताया, और वो डार्क रियलिटी ये है कि तुम हर किसी का अटेंशन ग्रैब नहीं कर सकते। ये सुनने में थोड़ा अजीब है, पर ये सच है। याद रखना, तुम कितना भी ट्राई क्यों ना कर लो, तुम हर किसी को खुश नहीं कर सकते। किसी के लिए तुम सबसे अट्रैक्टिव पर्सन होगे तो किसी के लिए तुम छपरी। कोई तुम्हें दुनिया का सबसे हैंडसम लड़का समझता होगा तो कोई तुम्हें दुनिया का सबसे बदसूरत इंसान। पर इन पांचों चीजों से तुम 80% ह्यूमन बींग्स का अटेंशन ग्रैब कर सकते हो। पर चॉइस तुम्हारे ऊपर है, क्या तुम्हें अभी भी वही इंसान बन के रहना है जिसे कोई पसंद नहीं करता, जिस इंसान को लोग कुत्तों की तरह ट्रीट करते हैं, या फिर तुम्हें वो इंसान बनना है जिससे लोग बात करना चाहते हैं, तुम्हारा अटेंशन चाहते हैं। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ
90% व्यूअर्स ने ये वीडियो को स्किप कर दिया होगा और बाकी 10% में से 9% लोग बस ये सुन के छोड़ देंगे, कोई भी चेंजेस करने का ट्राई नहीं करेंगे। लेकिन क्या तुम सच में वो 1% बनना डिजर्व करते हो? ये तुम्हारे ऊपर है। कि बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।